एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी और अहम खबरों के साथ तो सबसे पहले खबर किसान आंदोलन की। जी हां, किसानों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए आज हुई 11वीं बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। आज हुई 11वें दौर की बातचीत भी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी जिद पर अड़े रहे और सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक होल्ड करने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद आज हुई बैठक भी बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। लेकिन आज ये तय नहीं हुआ कि अब किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक कब होगी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया और हम कानूनों को टालने से बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने किसानों को फिर से कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है और अगर किसानों को प्रस्ताव मंजूर है तो कल तक फैसला कर लें। आज सरकार पूछा कि हमारा जो प्रस्ताव है उसके बारे में आपका क्या बात है। राज्यपाल जी बताया कि हम लोग चर्चा किया ब्रॉडर कमेटी में, मगर ब्रॉडर कमेटी उस प्रस्ताव में राजी नहीं हुआ। हमारा पुराना मांग जो कानून वापस लो और एमएसपी कानून बनाओ, उसी में ही हम टिके हैं, वही प्रस्ताव रखता है, आपको वही करना है। तो सरकार बोला तो हम तो अभी बता दिया, हम तो आगे जितना प्रस्ताव हमसे देना से अब दे दिया, ये प्रस्ताव को आप लोग चर्चा करो। आज तो हुआ नहीं, मगर फिर भी आप देखो, आज चर्चा करो, कल 12 बजे तक आप सोचो, दोबारा मीटिंग करना होगा, ज़रूरत होगा तो हम बैठेंगे। इतना ही है, क्या बंद है फॉर्मल मीटिंग नहीं, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं। कल 12 बजे तक बोला, जब किसान संगठन विचार करना चाहें तो हम बताओ, तो हम लोग मीटिंग के अरेंज करेंगे। तो बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अगर सरकार का प्रस्ताव मंजूर होगा तो सरकार को कल तक बता दिया जाएगा, नहीं तो किसान संगठनों का आंदोलन चलता रहेगा। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? तो सुन रहे थे आप किसान नेता राकेश टिकैत को। उन्होंने कहा कि आज भी बेनतीजा रही है बैठक, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला किया जाएगा तो सरकार को बता देंगे। ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी, आंदोलन अभी जारी है और आज की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। एक बार फिर तो इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा आज बैठक के बाद, आपको सुनाते हैं। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एक आध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई
जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। तो सुन रहे थे आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। उन्होंने साफ तौर पर खेद जताया और ये कहा कि उम्मीद थी कि इससे बेहतर प्रस्ताव हम नहीं दे सकते और उम्मीद थी कि आज सकारात्मक दिशा में बैठक का नतीजा निकलता, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। किसानों के लिए सारे दरवाजे सरकार ने खोले, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव पर भी किसान सहमत नहीं हैं। तो कृषि मंत्री ने कहा कि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। कृषि कानून को रद्द करने पर किसान अड़े हुए हैं और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अगर जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया है सरकार ने, उसको लेकर किसान राजी हैं तो कल तक अपना फैसला सुना दें। तो बातचीत आज की बेनतीजा रही, नहीं निकला कोई रास्ता। अब अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार ने यह कहा कि इससे बेहतर प्रस्ताव किसानों को नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए सकारात्मक दिशा में किसानों के लिए लगातार इतने दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान किसी भी प्रस्ताव को लेकर राजी नहीं रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। सहयोगी शक्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज 11वें दौर की भी बैठक बेनतीजा रही, लेकिन ये जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, सरकार कह रही है कि इससे बेहतर प्रस्ताव किसानों को नहीं दिया जा सकता। क्या लग रहा है, इस पर भी राजी नहीं है किसान? देखिए, किसानों का साफ तौर पर शुरुआत से ये कह रही, लगातार किसान इसी बात पर अड़े हुए थे शुरू से ही। वहीं सरकार दो कदम पीछे अड़े हुए थे शुरू से ही, वहीं सरकार दो कदम पीछे हट गई। लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि सरकार हमें यहाँ से आंदोलन खत्म करने के लिए इस प्रस्ताव को हमारे सामने रखा। तो लगातार जिस तरीके से किसान अड़े हुए थे, किसान आज भी उसी प्रस्ताव पर अड़े हुए थे। अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब 26 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार ने भी साफ तौर पर कह दिया कि सम्मानजनक एक प्रस्ताव रखा गया था किसानों के, लेकिन किसान बिल्कुल भी माने नहीं और किसानों ने कहते हैं इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कितना तल्ख तरीका हो सकता है केसानों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार जिस तरीके से 10 दौर की वार्ता, 11वें दौर की वार्ता, सभी वार्ता विफल रही। विफल रहने के बाद लगातार अब जो अगली वार्ता है, हालांकि उसकी कोई भी तारीख तय नहीं की गई। वहीं किसान नेताओं से यह बात हुई तो किसान नेताओं ने कहा सरकार हमें जब बुलाएगी हम सरकार के पास जरूर जाएंगे, लेकिन हमारी मांग एक ही है। तब भी हमारी मांग यही थी और अब भी हमारी मांग यही है। अगर सरकार सोचती है कि हमें किसी भी लंबन लुभाव में कोई भी प्रस्ताव देखकर हमें मना लेगी या हम घर वापसी चले जाएंगे, तो हम घर वापसी जाने वाले नहीं हैं। तो लगातार किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि हमें किसी भी कोई भी बात मंजूर नहीं है सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो अस्थायी तौर पर कृषि कानून वापस लेने की जो प्रस्ताव था उस पर राजी नहीं है किसान, और किसानों का कहना है कि स्थायी तौर पर उन्हें समाधान चाहिए और वो अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं तमाम किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जिसे लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। टीवी स्क्रीन पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में इटावा में भारतीय किसान यूनियन की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च सैफई तहसील पहुंचा, जहां एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड से शुरू हुआ ये ट्रैक्टर मार्च
उजियानी गांव से होते हुए सैफई तहसील पहुंचा। इसमें करीब 40 ट्रैक्टर शामिल थे। वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां बागपत से आए कुछ किसान अपना ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है इनके ट्रैक्टर में बैरिकेड तोड़ने के लिए खास तरीके का लोहे का जाल लगा है। इनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने 40 से 45 हज़ार रुपए तक खर्च किए हैं। और आ जाओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।